अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, कश्मीर तवज्जो चाहता है। इस बात का इदराक मुझे तब हुआ और ज़िंदगी में पहली बार हुआ जबकि मैं ख़ुद कश्मीरुल नस्ल हूँ, जब चौथा जो वज़ीर आज़म लाने की कोशिश की गई और ये जो तहरीक अदम एतमाद 48 वोट दे के किसी को वज़ीर आज़म बनाया गया, और ख़ासकर जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ अवाम मिल गए, जब अपोजिशन को आज़ाद कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया, तो मैंने ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की। तो इसलिए आइंदा हम कश्मीर तवज्जो चाहता है, बल्कि आज़ाद कश्मीर तवज्जो चाहता है जो हमारे पास बचा हुआ है, इसको बचाने के लिए खुसूसी तौर के ऊपर इस गोरखधंधा प्लेटफॉर्म पे हम बात करते रहेंगे। और जो आज के हमारे मौज़ूआत हैं उनका खालिस्तन तल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की ऑडियंस के लिए है। आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म नए की तब्दीली होनी है उसमें ताहीर क्यों है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग कैसे दो जुड़वा सियासी भाई बन जाएंगी, और नून लीग आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है इसने अपनी आला क़यादत से किस नौइयत का शिकवा किया, और नए फार्मूले के तहत आज़ाद कश्मीर के हलकों के अंदर कौन कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा, और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पावर शेयरिंग है इसका तबादला कैसे होगा, और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर के अंदर जब नई हुकूमत बन जाएगी तो तब जो बजट है, जो फंड्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी बंदर बांट माजरत के साथ कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना बड़ा मकसूद है और बहुत ही ज़रूरी है। बस तैयार है, पेट्रोल पड़ा है, ड्राइवर भी मौजूद है, बस किसने गाड़ी चलानी है ये तय करना बाकी है। वोट पूरे हैं, अदम एतमाद की इजाज़त मिलेगी तो हो जाएगी, इजाज़त में रुकावट मैं आपको बयान कर दूंगा। ये भी तय हो चुका साहिबों के बैरिस्टर सुल्तान साहब की जिस ग्रुप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, उनके तमाम लोगों को टिकट मिलेंगे, उनके बेशतर लोगों को वजारतें भी मिल जाएंगी, फिगर मालूम नहीं, लेकिन एक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त भी मिलेगी। माजरीन के जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल तो ना हुए लेकिन वोट देंगे पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को, तो उनमें से माजिद खान साहब शायद स्पीकर बनने के ख्वाहिशमंद हैं और कुछ आइनी ओहदे के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, लेकिन उनको वजारतें नहीं मिलेगी। ताहम ये कोशिश ज़रूर होगी कि माजरीन की जो सीटों का मामला है इसको आइनी मसला बना के कोई कमीशन बना के टाला जाए। फिर बैरिस्टर सुल्तान साहब का ग्रुप जो है वो कमोडेट हो गया, माजरीन के जो चंद लोग से उनसे बात हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं इन्होंने जो आपस में तय करना है वो भी बाकी है, और जब तक 27वीं आइनी तरमीम नहीं हो जाती उस वक्त तक, जब तक ताकतवर नहीं कह देते कि आप अदम एतमाद करो, तब तक नहीं होगी। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत है उसकी जो कमेटी बनी है वो आपस में ये बात तय कर रहे हैं। पहले तो नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने जो अपनी मरकज़ी क़यादत से शिकवा किया, मैं आपके सामने वो बात रख देता हूँ। आज़ाद कश्मीर के लोगों को आपने सुना होगा कि शाह गुलाम कादर साहब कह रहे थे कि हम नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के नए बनने वाले वज़ीर आज़म को वोट नहीं देंगे, ना भी दें तो वज़ीर आज़म बन सकता है। राजा फारूक हैदर साहब ने कई मरतबा कहा और इवन ये कह दिया कि मैंने अपनी माँ को गोली मारने का कह दिया था अगर आपने ऐसी चीज़ की, तो अब वो वही काम खुद करने जा रहे हैं, तो वो भी वोट नहीं देना चाह रहे थे। अब जब ये शिकवा किया आज़ाद कश्मीर की नून लीग की क़यादत ने अपनी आला क़यादत से कि हम तो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन जब वो कह दें तो फिर इनको वैसा करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर की नून लीग की क़यादत जो खुद किसी से आज़ाद नहीं है, अपनी क़यादत से आज़ाद नहीं है, उनकी अपनी क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद नहीं है, वो खुद किसी और का हुक्म मारने, तो इनका शिकवा कैसे अपनी क़यादत से बन सकता है। यानी कि ये मॉडल अनवारुल हक साहब को लाने वाले कौन लोग थे आपको पता है, अब उनको उतारने वाले लोग कौन है आपको पता है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार क्यों मिल रहा है, ये एक डील का नतीजा है। वो डील क्या है और उसमें ताहीर क्या है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली के मामले में जो ताहीर है, अब देखें खबरें चल गई, फ़लाँ वज़ीर आज़म बन गया, ये हो गया, इजलास हो गया, ये चीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया। यहाँ ये बात भी बयान कर दूँ कि नून लीग को ना सिर्फ वोट देना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, बल्कि वोट दे के तारीख में पहली बार अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। अपोजिशन में बैठ के मैं उस कमेटी वाले मामले को भूल गया, मैं उसको तय कर लूँ। तो ये तय हो रहा है जी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो इक़्तिदार दोनों पार्टी को वहाँ पे भी शराकतदारी मिलेगी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार देंगे, नून लीग पीपल्स पार्टी को वोट भी देगी, अपोजिशन में भी बैठेगी। और तय ये हो रहा है कि जब अपोजिशन में बैठेंगे तो कहीं ऐसे ना हो, बिलावल साहब ने ये किस्सा छेड़ा
और शहबाज शरीफ साहब ने भी कि नून लीग तनकीद करना शुरू कर दे कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो हम तो आपस में सियासी जुड़वा भाई बनने लगे हैं। वो मैं आपको बयान करता हूँ कैसे बनेंगे। तो उस सिलसिले के लिए ये तय किया जाएगा कि अब जो बजट पहले से मौजूद ख़जाना पड़ा है उसकी तकसीम कैसे होगी, अगला बजट अगर हुआ या जो होगा तो उसकी तकसीम कैसे होगी, फंड्स किस किस को कैसे दिए जाएंगे, ताकि ये जुड़वा सियासी भाई आपस में लड़ ना सकें। तो शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब से भी कहा, और ये शहबाज शरीफ साहब ने अपने लोगों को, आज़ाद कश्मीर की नून लीग की क़यादत को भी बता दिया कि अब आप आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं, आपने करना ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस जिस हलके में मजबूत होंगी या जहां जो कमज़ोर होगा मजबूत वाले का साथ देगा आज़ाद कश्मीर के अंदर, हुकूमत को वोट भी देंगे, बजट भी तकसीम किया जाएगा। तो मिल के आगे बढ़ना है और आगे मिल के हुकूमत बनानी है। यानी कि ये कंट्रोल जैसे पाकिस्तान के अंदर था ना सारा निज़ाम के नून लीग और पीपल्स पार्टी हर जगह पे इकट्ठे हैं, सेनेट हो, पार्लियामेंट हो, सूबाई हुकूमतें हों, किसी को सेनेट का मेंबर बनाना हो, तो यही फार्मूला आज़ाद कश्मीर के अंदर लाने जा रहे हैं। और इसमें क्या होगा, फ़र्ज़ करें चढ़ोई हल्का 5 की मिसाल दी, तो वहाँ से तो पीपल्स पार्टी जीतती है, तो वहाँ पे जब सीट एडजस्टमेंट और एक दूसरे के साथ जुड़वा सियासी भाई चलेंगे तो टिकट तो पीपल्स पार्टी को मिलेगा और नून लीग को सपोर्ट करनी पड़ेगी। और जब मरकजी क़यादत ही ये फैसला कर दे पाकिस्तान की और फिर आज़ाद कश्मीर की क़यादत मुस्लिम लीग नून की उसको फॉलो करे, तो हल्के में जो नून लीग का कैंडिडेट है वो क्या करेगा। ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन भी आ रहा है इन लोगों के पास। हाल ये है कि ये किसी और जमात में चले जाएँ, कुछ और हो जाए, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी है, उसको भी चाहने वाले लोग हैं, तो ये सियासी जुड़वा भाई बन जाएंगे। इस डेप्थ में जाके चीज़ें की जा रही हैं, क्यों कि इन्होंने इस निज़ाम को अपने हाथ में रखना और ख़ुद चलाना है। और फिर आप आ जाएँ इस बात के ऊपर कि ये तो फार्मूले बन रहे हैं, इसमें बेशुमार लोग जो हैं उनकी कुर्बानी भी लगेगी, कोई कुर्बानी का बकरा भी बनेगा, ये सियासी जुड़वा भाई हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जब तक 27वीं आईनी तरमीम नहीं हो जाती, डार साहब ने कह दिया हम इसको जो है वो कमेटी के पास भेजेंगे, इस्टेब्लिशमेंट समझ दिया कि हमने लिखी, हमने चीज़ें शामिल की, 26वीं आईनी तरमीम को हमने सीगाए राज में रखा था, बाद में जाके लीक हुई, ताहीर होगी। तो इसी तरह से 27वीं आईनी तरमीम में कौन कौन से नुकात हैं, मुसवदा क्या है, मदरजात क्या हैं, ये तो सामने नहीं आने चाहिए। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें रजामंदी ज़ाहिर नहीं करती, वो पास नहीं हो जाती, उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, वज़ीर आज़म तब्दील नहीं होगा, पीपल्स पार्टी को जो है वो हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। ये एग्री भी कर जाएं, और जब तक मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक नहीं हो सकेगा। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जब ये फार्मूला डिस्कस हो जाएगा, तय पाया जाएगा, रजामंदी ज़ाहिर कर दी जाएगी, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर वालों को किसी भी वक्त कह दिया जाएगा कि आप आ जाएँ, पीपल्स पार्टी नाम पर्ची निकालेगी, ज़ाहिर करेगी, वो कोई भी हो, तो वो वज़ीर आज़म का नेक आयदेवान के लिए उम्मीदवार होगा, वोट पूरे हैं तो अदम एतमाद हो जाएगी। तो ताहीर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक को इक़्तिदार से बाहर करने में रुकावट है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि इस वजह से कश्मीरियों का सौदा किया जाएगा? क्या 27वीं आईनी तरमीम में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सौदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किया जाएगा? तो ये वो सारे सवालात हैं कि पीपल्स पार्टी क्या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में और नून लीग इक़्तिदार लेके तो पाकिस्तान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी, जो कि 18वीं तरमीम जरदारी साहब ने खुद की, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उन्हें दाद देते हैं, तो क्या वो सारा कुछ रोल बैक करवा देंगे? क्या वो वहाँ पे खरबों रुपए का नुकसान करेंगे? क्या वहाँ पे एक सूबे के अंदर 2-2, 3-3 सूबे बनाने की बात को कबूल कर लेंगे? क्या वो फील्ड मार्शल साहब को 2 साल के बजाय 5 साल के लिए बैठा देंगे? क्या वज़ीर आज़म से इख्तियारात वापस लेके सदर को मजबूत बना दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के आइन की रूह से, आइन तो है, अमल तो पहले भी नहीं हो रहा, तो क्या उस आइन के तमाम इख्तियारात जो हैं अमल करने का काम या करवाने का इस्टेब्लिशमेंट का होगा? तो 27वीं आईनी तरमीम बड़ी ख़तरनाक है, और ये इतनी ख़तरनाक है कि पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े इनकलाब लाने का सबब भी बन सकती है। तो इसके ऊपर चीखो पकार हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ताहम देखना ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम का सौदा करके 27वीं आईनी तरमीम के अंदर रजामंदी ज़ाहिर करके नून लीग और पीपल्स पार्टी जुड़वा सियासी भाई बन के आज़ाद कश्मीर के अंदर मैच फिक्स खेलेंगे। मिसाल देता हूँ फिर से, नून लीग पीपल्स पार्टी को वोट भी देगी और फिर अपोजिशन भी करेगी और बजट भी तकसीम करेंगे और फंड्स मिल के तकसीम करेंगे। कहाँ लगेंगे, किसके लिए लगेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन ये दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसे होगा कि एक जमात
पीपल्स पार्टी के बंदे को वोट भी देगी और फिर अपोजिशन भी करेगी। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान में होने जा रहा है, इससे पहले थोड़ा कुछ हो चुका और शायद वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनने से रोकने के असूल के लिए पीपल्स पार्टी ने पहले शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म का वोट दिया। अब जो है वो पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए भी वोट देगी और हुकूमत में भी हिस्सेदार हैं, सेनेट का चेयरमैन भी उनका है और अपोजिशन के लिए भी वोट दे देंगे। तो वहाँ पे जो काम करना चाहते हैं, पहला तजर्बा शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर ये करें और फिर पाकिस्तान के अंदर भी हो जाए, तो ये दो मिसालें सामने आएंगी। मगर इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कश्मीर के हवाले से बयान कर चुका हूँ। इस थोड़े को ज़्यादा समझिए और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जमहूरियत है, जो असम्बली पहले थी, जो उसकी हैसियत थी, ये चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये इनके सर के ऊपर लड़कती तलवार होनी चाहिए। और वहीं पे पहले कहा गया मैं रियासत का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, अब कहा जा रहा है फारूक कैदर साहब की तरफ से फिर से कि शायद इसको अबूरी या सूबा बना दें या सूबे के साथ लगा दें या बाकी चीज़ें हों। तो हमने इस आज़ाद खित्ते को बचाना है। इसको बचाएंगे तो किसी हद तक शायद मसला कश्मीर ज़िंदा रह सके। वैसे तो वो मर चुका है मेरे नज़दीक, लेकिन जो अब हमारे पास है, जो हमारे आबा जदाद ने आज़ाद करवाया था, इसमें किसी और को क्रेडिट नहीं जाता। और वहीं पे मैंने कुछ और स्टेटमेंट पढ़ी थी कि आइनी रूह से आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आइनी रूह से नहीं है, आइनी रूह से तो मकबूजा कश्मीर भी भारत का नहीं था, आइनी रूह से तो गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का सूबाई तर्ज हुकूमत वहाँ पे नहीं हो सकता। वहाँ और आज़ाद कश्मीर की तो असम्बली एक होनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म एक होना चाहिए था। तो ये आइन की रूह को आइन में ही रखें। आइन पढ़ने की हद तक है, उसके ऊपर अमल कोई नहीं होता। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर की आवाम को और ख़ासकर नौजवानों को चाहिए कि इन सियासतदानों को मजबूत बनाने की कोशिश करें, नहीं तो खुद अवाम खड़े हो के इस खित्ते को बचाएंगे जिसको उनके आबा जदाद ने आज़ाद करवाया था। और हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो बाकी मैंने आपको तमाम सियासी जमातों के हवाले से बता दिया। मैं यहाँ PTI की क्या बात करूँ, उनका तो सत्यानाश हो चुका हुआ है, लीडर उनके जेल में है, सारे हालात और वाक़यात आप देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप ये सारा किस्सा और ये नया गोरख धंधा जो है इसको समझ गए होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।